अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें आपको आंखें बिल्कुल खुली रखनी है, आंखें खोल के रखिए एकदम। उसने हमसे क्वेश्चन में बोला बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम का है, बोलिए हाँ। क्या आपको दिखाई पड़ा? ये पूरी आपकी बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बताइए? 4 ओम है, दिखाई पड़ा? बताइए। अब उसने हमें बोला है कि नेटवर्क हमने आपको दे दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, ये मेरा नेटवर्क एक सर्किट मुझे दिया हुआ है, बहुत सही। ठीक, उसने बोला इन द ऑर्डर दैट द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क। इस नेटवर्क को मैक्सिमम पावर मिले। हेलो हेलो हेलो। इसको मैक्सिमम पावर मिलने की कंडीशन क्या थी, भूल गए हो क्या? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, समझिए भैया। देखिए ये वाला पॉइंट आपका अगर मैं ए बोल दूं और ये वाला पॉइंट अगर मैं बी आपको बोल दूं, तो देखो ए से बैटरी का पॉजिटिव लगा हुआ है और बी से बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक भाई, ये पूरी आपकी बैटरी है ना भाई। ठीक, तो यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, हेलो, ए और बी के बीच में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका होगा वही तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा इस सेल के लिए। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है और ए और बी के बीच में जो भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मैंने उसको आर ए बी बोला। भाई यही तो एक्सटर्नल है, यही तो एक्सटर्नल है। और आपको क्या पढ़ाया गया था? मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर लग रहा है कुछ लोग भूल गए, मैक्सिमम पावर डिलीवरी के लिए। ठीक, स्पेलिंग देख लेना भैया सब, ठीक है। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड करने के लिए आपको क्या पढ़ाया गया था? आर इंटरनल टोटल बैटरी का इज इक्वल्स टू आर एक्सटर्नल टोटल। याद आया? कहने का मतलब है कि जो बैटरी का आर इंटरनल है, यानी कि जो 4 ओम है, 4 ओम को किसके इक्वल होना पड़ेगा? आर एक्सटर्नल टोटल। आर एक्सटर्नल टोटल यानी कि ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होना पड़ेगा। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, आर ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, ये ऐसे बनेगा। अब किसी तरीके से अगर आप आर ए बी निकाल लें तो कैपिटल आर की वैल्यू उसने हमसे पूछी, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, कैपिटल आर हमसे पूछा है। तो अगर हम ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर के टर्म्स में निकाल लें और यहां रख दें तो बात बन जाएगी। सही है। अब मेरी बात को ध्यान समझो, कुछ दिखा? कुछ दिखा? करंट अगर भेजोगे यहां से कोई करंट आएगा, कुछ यहां जाएगा और कुछ यहां जाएगा, लेकिन यहां जो जाएगा वही यहां जाएगा। हेलो, यहां जो जाएगा वही यहां जाएगा। तो कम से कम आपको इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों आपके सीरीज में, ये दोनों आपके, ये आर और आर आपके सीरीज में है, एस का मतलब सीरीज में। ठीक, और इसी तरीके से यहां से जो भी करंट आपका आ रहा होगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो कम से कम आपको दिख रहा है ये वाले दोनों आपके, ये आर और आर आपके सीरीज में। तो क्या हम सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करके बना सकते हैं? आइए जरा हम कोशिश करते हैं यहां पर। देखिए, आइए देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला आर और ये वाला आर, तो आर प्लस आर 2R, तो एक ये वाला आर तो लगा ही रहेगा। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये वाला आर मैंने यहां चिपकाया, ये पॉइंट ए है। ठीक, तो ये पॉइंट ए है आपका, और यहां पे मैंने लगाया आर प्लस आर 2R। तो अगर मैं यहां लगाता आर प्लस आर 2R ऐसे करके, है ना, फिर बीच में ये वाला 6R। ठीक, उसके बाद ये आर प्लस आर 2R। ठीक, तो यहां आपको दिखाई पड़ता 2R। ठीक, फिर आर प्लस आर 2R, फिर यहां पे बी आपको दिखाई पड़ता एक पॉइंट। ठीक, तो ऐसे घुमा के लाते हैं हम लोग, ठीक है, और या यहीं पे हम लोग बी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और बी और ये वाले पॉइंट का नाम रख दो तो अच्छा लगेगा आपको। मान लीजिए इसका नाम रखा मैंने पी और इसका नाम रखा मैंने क्यू, तो पी और क्यू के बीच में 6R। ठीक, तो ये आपका हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू, पी क्यू के बीच में 6R। ठीक, और ये वाला अगर बी हो गया आपका, तो बी और क्यू के बीच में 4R। तो बी और क्यू के बीच में आपका यहां पे आप 4R इस तरीके से आप लगा सकते थे। अब कुछ लोग बेचारे देख ही नहीं पा रहे होंगे। भाई देखिए, ए पे लगाया बैटरी का पॉजिटिव और बी पे लगाया बैटरी का नेगेटिव, यही है। ए पे लगा बैटरी का पॉजिटिव, बी पे लगा बैटरी का नेगेटिव। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, क्या आप ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से करंट अगर जाता तो एक ये वाले रास्ते से जाएगा और एक ये वाले रास्ते से जाएगा, बस। क्यों? क्योंकि आपका, ध्यान से चेक करो, ये 6R है, 6R में कोई करंट नहीं जा रहा है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला, पढ़ लीजिए ध्यान से। उन्होंने बोला है कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को शायद सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये पी ए और ये क्यू, तो पी अपॉन क्यू यानी कि आर अपॉन 2R, चेक कर लो भाई, आर अपॉन 2R किसके इक्वल आ रहा है भाई? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बताओ कौन कौन समझ पाया कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? बोलिए हाँ, क्योंकि आपका रेशियो 1:2R है।
अरे भाई दिस अपॉन दिस, हाँ, इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, और यही तो आपका ब्रिज है, बोलिए हाँ, यही तो आपका ब्रिज है। तो इसका मतलब बैलेंस हो गया। अगर आपका बैलेंस हो गया तो हम ये बीच से 6R को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जो करंट, तो ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे, ठीक, और ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे, ठीक। तो R प्लस R हो जाएगा 2R, बताइए, ये R प्लस R हो जाएगा आपका कितना, 2R, ठीक। तो R प्लस R हो जाएगा आपका कितना, नहीं एक मिनट, आई एम सॉरी, क्या था, R प्लस 2R 3R हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 3R, और इसके साथ पैरेलल में नीचे आप दिखाएंगे ये वाला, ये देखिए दोनों सीरीज में, 2R प्लस 4R आपका हो जाएगा क्या, सीरीज में। बताइए, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। और ये पॉइंट आपका A और ये पॉइंट आपका B। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप, RAB इज इक्वल्स टू दिस इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय 3R प्लस 6R, तो यहाँ से आ जाता है आपके पास 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 9R, और अगर आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो एक R से एक R गया, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ से 2, क्या मैं सही हूँ। तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू, एक 2 बचेगा और R बचेगा, एक R भी तो बचेगा ना भाई, ठीक। तो आपके पास बचेगा 2 इंटू R, ठीक। तो ये जो R इक्विवेलेंट है 2 इंटू R है ना, RAB, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल कर देंगे, जाके चेक कर लीजिए, पीछे इक्वेशन हमने बना के रखी हुई है यहाँ पे। RAB इज इक्वल्स टू 4, ठीक। तो RAB 2R इज इक्वल्स टू 4, तो R इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो R की वैल्यू आ गई 2 ओम्स। R की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 ओम्स आ गई है। बताइए कोई डाउट है,